नादरीन, कोई भी मुल्क जब बाहर अपने मुल्क से बाहर दूसरे मुल्कों को चीज़ें बेच रहा होता है अपने मुल्क की बनी हुई, तो उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। और एक्सपोर्ट के ज़रिए मुल्क जो है अपने फॉरेन रिजर्व्स बढ़ा रहे होते हैं। और वही मुल्क जब दूसरे मुल्कों से चीज़ें खरीद रहा होता है तो उसको इंपोर्ट कहते हैं। ये तो बेसिक चीज़ है, सबको पता होगा। लेकिन किसी मुल्क की इंपोर्ट जब एक्सपोर्ट से ज़्यादा होने लगे, यानी वो बेचता कम है और ख़रीदता ज़्यादा है, तो इसको ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। मुल्कों का ट्रेड डेफिसिट यही होता है, व्हेन एक्सपोर्ट इज लेस देन द इंपोर्ट्स। अब इंडिया का जितना भी ट्रेड डेफिसिट है सारे मुल्क का, इसका 64% सिर्फ एक मुल्क के साथ है। टोटल इंडियन ट्रेड डेफिसिट का 64% एक मुल्क से जुड़ा हुआ होता है, एंड दैट इज चाइना। और अजब बात देखें कि सिर्फ एक साल के अंदर, गुज़िश्ता एक साल के अंदर इंडिया और चाइना के दरमियान जितना भी ट्रेड डेफिसिट था वो 50% बढ़ गया। 2021 में इंडिया ने चाइना से 69.4 बिलियन डॉलर्स के गुड्स खरीदे थे, और अगले ही साल 2022 में 69.4 बिलियन डॉलर से बढ़ के 101 बिलियन डॉलर की चीज़ें इंडिया ने इंपोर्ट की चाइना से। इतना मैसिव, और ये जो ट्रेड गैप बढ़ा है इंडिया का, ये हिस्टोरिकल है। तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इंडिया और चाइना के दरमियान इतना ज़्यादा ट्रेड गैप कभी रहा हो। एक ह्यूज मैसिव बिजनेस जो है इंडिया और चाइना के दरमियान जारी है, और गलवान वाले वाक़ये के बाद भी ये जो बिजनेस है ये बढ़ता ही चला जा रहा है। यानी चाइनीज़ ने ठुकाई भी लगाई, चाइनीज़ ने मारा पीटा, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया और चाइना का ट्रेड बढ़ता ही चला जा रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद, ट्रेड बढ़ने के बावजूद, टेंशन्स भी बढ़ते ही जा रहे हैं दोनों मुल्कों के दरमियान। और टेंशन्स के बढ़ने की वजह यह है कि इंडिया जो है, इन्होंने वेस्टर्न डोमिनेटेड एंटी चाइना फोरम्स में शमूलियत अख्तियार कर रखी है। ना सिर्फ शमूलियत अख्तियार कर रखी है, बल्कि एक्टिव पार्टनर है क्वाड और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का। अब इसके चलते इंडिया ने काफ़ी कोशिशें कर ली, हर तरह से ट्रेड को भी इस्तेमाल करके देख लिया, सबको ब्लैकमेलिंग भी की इन्होंने। चाइनीज़ को ये भी इशारे देते रहे कि हम एंटी चाइना कैंपेन चला रहे हैं, हम बाइकआउट चाइना कैंपेन चला रहे हैं, हम चाइनीज़ कंपनीज पे बैन लगा रहे हैं, ऐप्स पे बैन लगा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। टाइज जो थे वो जूं के तू इनके खराब ही रहे। अब रशिया एक ऐसा मुल्क था जिसका इंडिया के साथ अच्छा ताल्लुक रहा है हिस्टोरिकली, और चाइना के साथ भी अच्छा ताल्लुक रहा है, तो उम्मीद की जा रही थी कि रशिया कोई रोल प्ले करेगा, लेकिन रशियंस भी कोई रोल प्ले नहीं कर सके टेंशन डिफ्यूज कराने में। लेकिन अब एक बड़ी खबर ये आ रही है कि इसी महीने यूक्रेन जंग की पहली एनिवर्सरी पूरी होने वाली है। एक साल पूरा हो जाएगा यूक्रेन जंग को, तो कहा जा रहा है कि इस मौके पे हो सकता है शी जिनपिंग जो है वो चला जाए मॉस्को, रशिया जाए, और ये शी जिनपिंग का रशिया की तरफ पहला दौरा होगा जंग शुरू होने के बाद। लास्ट ईयर प्यूटिन गए हुए थे चाइना, और जब प्यूटिन चाइना गए हुए थे तो चाइनीज ने ऐलान किया था कि देयर इज नो लिमिट ऑफ चाइना रशिया रिलेशनशिप। दुनिया को लाउड एंड क्लियर मैसेज चला गया कि चाइना रशिया के साथ खड़ा है। लेकिन अब शी जिनपिंग का वहां जाना मॉस्को बहुत एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, और अमेरिकन खास तौर पर इसको देख रहे हैं। टाइम ने खबर लगाई है कि रशिया एक्सपेक्ट्स अ विजिट फ्रॉम चाइना शी जिनपिंग इन द स्प्रिंग, मिनिस्ट्री सेज। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा होगा, और ये भी कहा जा रहा है कि एक दो हफ्ते के अंदर जो बाइडेन जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट, उन्होंने पब्लिक से खिताब करना है। एनुअल उनका खिताब होता है गालिबन, अमेरिकन सदर जो भी होते हैं, तो उसमें कहा जा रहा है कि चाइना और रशिया की पार्टनरशिप को वो डिस्कस करेंगे पब्लिक के सामने। तो देखते हैं कि उसमें क्या उनकी तरफ से बात आती है। लेकिन अमेरिकन कंसर्न है, चाइना और रशिया के बढ़ते हुए पार्टनरशिप पे अमेरिकन कंसर्न है। लेकिन बात यहाँ हो रही है इंडिया की। क्या इंडिया को कोई उम्मीद रखनी चाहिए कि रशियंस अब यहाँ पर कोई रोल प्ले करेंगे बॉर्डर टेंशन्स रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि शी जिनपिंग वहाँ पर दोबारा जा रहा है, तो क्या रशियंस बात करेंगे इंडिया के लिए? ये एक वहाँ पर क्वेश्चन है कि क्या अभी भी रशियंस कोई रोल प्ले कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से नहीं कर सकते, और इंडिया के अंदर भी जो बुद्धिजीवी हैं टॉप के, उनको भी यही लग रहा है कि कोई बड़ा रोल प्ले नहीं करेंगे। लेकिन वहाँ पर एक थ्योरी फ्लोट की जा रही है इंडिया के अंदर कि हमें इकोनॉमिक जो हमारी एक सिचुएशन है उसको इस्तेमाल करना चाहिए बॉर्डर टेंशन्स को डिफ्यूज़ करने के लिए।
आर्थिक चोट पहुंचानी चाहिए। ब्रह्माचार्य एक बड़े इंडिया के राइटर है, मैं उनको पढ़ता भी रहता हूँ, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी है। कभी कभी अजीबोगरीब किस्म की लॉजिक दे देते हैं, लेकिन बहरहाल वो इंडिया का एक बड़ा नाम है और उनकी जो राइटिंग्स होती हैं उनको बहुत सारे लोग पढ़ रहे होते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में उन्होंने अभी एक दो रोज पहले बड़ा एक इंपॉर्टेंट उनका एक आर्टिकल लगा हुआ है, वो मैं आपको जरा दिखाना चाहूंगा। वो कह रहे हैं कि शी विजिट वोंट रिस्टोर बॉर्डर पीस, इंडिया शुड यूज इकोनॉमिक लेवरेज। अच्छा, आगे मैं इस पे बात करता हूँ, लेकिन पहले इनकी एक अजीब सी बात मुझे एक नजर आई, बड़ी अजीब किस्म की बात उन्होंने लिखी है, वो मैं दिखाना चाहूंगा कि मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा ये लिखा क्या है उन्होंने। वो कह रहे हैं कि टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्रेडिट, इंडिया हैज मोर देन मैच्ड China's Himalayan military deployments, refusing to put up with its fruitive territorial encroachments of April 2020 in eastern Ladakh. More than matched? India was more than matched? ये कुछ समझ में नहीं आया मुझे। सारी दुनिया एक बात कर रही है, चालने साहब दूसरी बात कर रहे हैं कि वी वर मोर देन मैच्ड। हमने मतलब एक अच्छा मैच नहीं, हम उससे बेहतर थे, चाइना से बेहतर थे। ये कौन सा बेहतर है भाई? 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का इलाका आपका गया है। आपकी पुलिस के जो टॉप कॉप्स की अभी हाल में रिपोर्ट आई है उसमें कह रहे हैं कि 65 में से बहुत सारे जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं वो तुम हमारे हाथ से जा चुके हैं। तो ये कौन सा मोर देन मैच्ड है? आपने बफर भी बनाया तो अपने इलाके के अंदर, एक तो चाइनीज घुस के आ गए, फिर आपने बफर बनाया अपने इलाके के अंदर, बफर बनाया, फिर भी ये कह रहे हैं कि मोर देन मैच्ड, और इसका क्रेडिट मोदी साहब को जाता है। कौन सा क्रेडिट है ये तो एक सरेंडर था टोटल, बिना लड़े इतना बड़ा इलाका दे दिया, उसका क्रेडिट जाता है। ये मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, उन्होंने पता नहीं क्या लिखने की कोशिश की, आई डोंट नो। लेकिन ये जो उन्होंने बात की है कि रशिया हेल्प नहीं करेगा, हमें इकोनॉमिक जो हमारा एक वहाँ पर है असर, उसको यूज़ करना पड़ेगा। विल इट वर्क? सवाल ये है, क्या इस पर कोई इंडिया अगर करना भी चाहे तो नुकसान किसको होगा? देखिए, इंडिया है इम्पोर्टर का मतलब है कि उनकी मार्केट को ज़्यादा ज़रूरत है चाइनीज़ की। चाइनीज़ तो बेच रहे हैं ना एक चीज़, लेकिन इंडिया को ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि अक्सर चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि रॉ मटेरियल होता है, जिसको फिर फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करके इंडिया री एक्सपोर्ट कर रहा होता है यूरोपियन मंडियों में या दूसरी जगहों पे। तो उससे फिर इंडिया की एक्सपोर्ट जो है वो टिकी हुई है। यानी कि ये इम्पोर्ट नहीं है खाली, ये जो चाइना से इम्पोर्ट हो रही होती है ये खाली इम्पोर्ट नहीं है, इस पर इंडिया की एक्सपोर्ट का भी बड़ा ऐसा टिका हुआ है। दिस इज़ द पॉइंट। तो इंडिया को एक तो ये लेवरेज के चक्कर में वो अल्टरनेट रूट अगर देखेगा सप्लाई चेन के लिए, अल्टरनेट चैनल्स इंडिया देखेगा तो ये बड़ा प्रॉब्लम होगा, इतना जल्दी वो अरेंज करेंगे कैसे? और दूसरी बात ये है कि चाइना का जो टोटल ट्रेड सरप्लस है ना, ये 877 बिलियन डॉलर का है, और 2022 में चाइना की एक्सपोर्ट जो थी वो बढ़ी। अब ये उस वक्त इनका ट्रेड सरप्लस बढ़ा है जब यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर डिमांड थोड़ी सी गिर गई थी, और ऑन टॉप ऑफ दैट चाइना के खुद के अंदर भी एक शदीद किस्म का कोविड लॉकडाउन भी था, तो उसके बावजूद भी उनका ट्रेड सरप्लस बढ़ा है। ये एक बड़ी अजब सी बात है। देखें, यूएस न्यूज ने खबर लगाई कि चाइना ट्रेड सरप्लस स्वेल्स टू $877.6 बिलियन एज एक्सपोर्ट्स ग्रो, और इसमें वो कह रहे हैं, ये 12 जनवरी की रिपोर्ट है कि चाइना's trade surplus swelled to a record $877.6 billion in 2022 as exports rose 7% despite weakening US and European demand and antivirus controls that temporarily shut down Shanghai and other industrial centers. तो ये उनकी मार्केट का लेवल है। अब $877 बिलियन में इंडिया का कितना हिस्सा है? इंडिया का शेयर कितना बनता है? दैट इज अराउंड 11.5%। यानी चाइना का जितना भी ट्रेड सरप्लस होता है ग्लोबली उसका 11.5% इंडिया से होता है। अब मुझे ये बताएं कि क्या ये 11.5% इतना सिग्निफिकेंट वैल्यू है कि जिसकी वजह से चाइनीज अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को रीजन के अंदर भी और अपने बॉर्डर्स पर भी उन इलाकों के लिए जिनको वो अपनी सॉवरेनिटी का मसला बता रहे होते हैं, क्या ये 11.5% की फिगर जो है उनके टोटल ट्रेड सरप्लस का 11.5% इतना इनफ है और इतना अट्रैक्टिव है चाइनीज के लिए कि वो अपने सॉवरेनिटी के मसले जिनको वो कहते हैं लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, उनको गिव अप कर देंगे? दिस इज द पॉइंट। क्या ये इतनी सिग्निफिकेंट फिगर है कि वो अपने उन इलाकों को गिव अप कर देंगे? देखें, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम ये इलाके हैं जिनको चाइनीज कहते हैं ये हमारे हैं, खास तौर पर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, इनको तो सॉवरेनिटी का मसला उन्होंने अपने लिए डिक्लेयर किया हुआ है। अब या तो ये चाइना के पास रहना है या तो इंडिया के पास रहना है, तीसरी लाइन तो कोई नहीं है ना। दोनों के लोग और दोनों के सिटीजन तो नहीं रह सकते ना इसके अंदर।
और ऑन टॉप ऑफ दैट जब चाइनीज खुद को अगला सुपर पावर समझ रहे हैं और बल्कि वो पहले ही कह रहे हैं कि हम इक्विवेलेंट फोर्स हैं चाइना की, तो क्या वो अपने बैकयार्ड में अपने इलाके ऐसे ही गिव अप कर देंगे 11.5% ट्रेड सरप्लस के लिए? ये सोचने की बात है। क्या ये चीज इतनी पावरफुल है कि इसको यूज करते हुए चाइनीज को घुटनों पर लाया जाए? लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें, अगर इंडिया बिना किसी अल्टरनेट सोर्स के चाइनीज सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करता है जो कि इंडिया के अंदर आ रही होती है, तो इंडिया की खुद की मार्केट का क्या होगा? वो मार्केट जो कि चाइना के रॉ मटेरियल पे, चाइना की गुड्स पर टिकी हुई है, उसका क्या होगा? और उन लाखों लोगों का क्या होगा जो कि इन चाइनीज कंपनियों के माल पे जिनका बिजनेस भी चल रहा है और जो कि इनके साथ एम्प्लॉयमेंट में भी लगे हुए हैं, उनका क्या होगा? तो मेरे ख्याल से ये जो ट्रेड वाला ऑप्शन होगा ये फिजिबल नहीं होगा, काउंटर प्रोडक्टिव होगा। इसके चलते कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। उनको पता है अगर इंडिया इसको छेड़ता है तो जितना उनको लॉस होगा उससे ज़्यादा इंडियन इकोनॉमी को लॉस होगा। तो आई डोंट थिंक दिस इज़ अ फिजिबल ऑप्शन। मेरे ख्याल से इसका कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकालना चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब इंडिया प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को जहन में रखते हुए अच्छी इंटेंशन के साथ बैठे उनके साथ। अगर यही है माइंड में कि नहीं ये तो भारत मामा तो अटूटंग है, सारा का सारा अटूटंग है भाई, कश्मीर भी अटूट है, लद्दाख अरुणाचल सारे अटूटंग है, वो हिस्टोरिकल इलाके जिनका इंडिया से ताल्लुक ही नहीं रहा, जो कि अंग्रेज इंडिया को देकर गए जाते जाते कि ये भी तुम रख लो, तो वो भी अटूटंग है। तो ये कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच नहीं है, और इंडिया को कुछ जो है ना बड़े दिमाग और बड़े दिल के साथ बैठ के और बातें करनी पड़ेंगी। कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पे मसला हल करना पड़ेगा।